श्री जानकी वल्लभ विजय। रामायण के स्कंधा कांड का 22वां सर्ग। मरणासन्न बाली पहले सुग्रीव से कहता है कि मैंने आपके प्रति जो भी अपराध किया उसके कारण मुझे दोष दृष्टि से मत देखो, दोषी मत समझो। ये कोई पूर्व जन्म का पाप था जो बलात् मेरी बुद्धि को जिसने भ्रष्ट कर दिया, और हम दोनों में जो प्रेम था वो बैर भाव में बदल गया। फिर अपने पुत्र के लिए कहता है, अंगद के लिए, कि मेरे न रहने पर अपने पुत्र की भांति इसकी रक्षा करना। फिर तारा के लिए कहता है कि सुषेण दुहिता चेयम अर्थ सूक्ष्म विनिश्चय औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। यह सुषेण दुहिता तारा, सुषेण की पुत्री तारा सूक्ष्म अर्थों का विनिश्चय करने में, निर्णय करने में और विविध प्रकार के उत्पातों को समझने में पारंगत है। यदेसा साध्वित ब्रूयात कार्यम तन्मुक्त संशय। जिसको यह कह दे कि यह ठीक है, उसको संदेह से मुक्त होकर के कर डालना, इसमें कोई संदेह मत करना। न ही तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तित। तारा का मत किसी भी दृष्टि से उल्टा नहीं होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता, उसका निर्णय कभी भी गलत नहीं होता। राघवश्चिते कार्यम कर्तव्यम अविशंक्य। और श्री राम का कार्य तुम्हें निशंक होकर के करना है। त्याद धर्मो ही करणे, अगर नहीं करोगे तो अधर्म होगा, पाप लगेगा। अत्वाम च हिंस्याद अमानिता, और अगर रामचंद्र जी अपमानित हुए, उनको तुमने धोखा दिया तो तुम्हें मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इमाम च मालाम आधत्स्व दिव्याम सुग्रीव कांचनी उदारा श्री स्थिता ही अस्याम संप्रजहान हृदयमयी। उसके बाद बाली को सबसे ज्यादा प्रिय उसकी सोने की माला थी। वो दिव्य माला थी, उसमें उदार लक्ष्मी का वास था। जब तक वो माला धारण करता था, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो वो कहता है, इंद्र ने वो माला दी। कहता है कि ये मेरी जो दिव्य सोने की माला है सुग्रीव, इसे तुम पहन लो, इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। तुम्हें लक्ष्मी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होगी। अगर मैं मर गया इसको पहने पहने तो ये नष्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको अभी ले लो। इत्येव मुक्तः सुग्रीवो बालिना भार्तृ सौहृदात्। जब भाई के प्रेम के कारण बाली के द्वारा इस प्रकार सुग्रीव को कहा गया कि मेरे पुत्र का ध्यान रखना, पत्नी की बातें मानना, मेरी ये माला ले लो, तो सुग्रीव को जो अभी तक हर्ष हो रहा था कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु मर गया, वह हर्ष उसका दुख में बदल गया। हर्षम त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवो दुराट। वह हर्ष त्याग करके फिर दीन हो गया, उसी प्रकार से जैसे ग्रह के द्वारा चंद्रमा ग्रह को ग्रहण कर लेने पर चंद्रमा दीन हो जाता है। तद वाली वचनात् शांतः कुर्वन् युक्तम अतीन्द्रतः। उस वाली के वचनों की वजह से उसका वैर भाव शांत हो गया और वह बहुत सावधान होकर के सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करने लगा। जग्राह सो अभ्यनुज्ञातो मालाम ताम चैव कांचनी। और उसने वाली की आज्ञा से वो
सोने की माला ग्रहण कर ली। ताम मालाम कांचनीम दत्वा दृष्ट्वा चैवात्मजं, और उस माला को देख करके अपने पुत्र की तरफ देख करके संसिद्ध्य प्रेत्यभावाय, मरने के लिए तैयार वाली, स्नेहादंगदम प्रति, प्रेम से अंगद से बोला। देश कालो, वो अपने बेटे को क्या संदेश दे रहा है कि देश कालो भजस्वाद्य क्षमाण प्रिया प्रिय। बेटा आप देश और काल को समझो, उसके अनुरूप आचरण करो, और प्रिय और अप्रिय को सहना सीखो, क्षमाण क्षमा करना सीखो। समयानुसार सुख दुख सह काले, और समय पर सुख और दुख को सहन करो। सुग्रीव बसगो भव, और सुग्रीव की आज्ञा का पालन करो। यथा ही तुम महाबाहो लालितम सततम मया, जैसे तुमको मैंने बड़े दुलार से रखा पाला, न तथा वर्तमानम त्वाम सुग्रीवो बहुमन्यते, अगर उसी तरह से जिद सुग्रीव से भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं। मित्रैर्गतम, इनके शत्रुओं का साथ कभी मत देना। गच्छेर माम शत्रु भी अरिंदम, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले अंगद, इनके शत्रु हों जो इनके मित्र न हो उनसे कभी मत मिलना, नहीं तो तुम्हारी मत भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर एक ही प्रकार की हम बातें सुनते रहें तो जरूर उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ जाता है। इसीलिए अनावश्यक बातें नहीं सुननी चाहिए। भर्तृरथ परोदांत, हमेशा अपने स्वामी सुग्रीव की आज्ञा मानना, उसमें तत्पर रहना, जितेंद्रिय रहना, सुग्रीव वशगो भव, और सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना, उनके वश में रहना, अधीन रहना। न चाति प्रणय कार्य कर्तव्यो अप्रणयस्य, और तुम्हें किसी के साथ अत्यधिक प्रेम नहीं करना है, अति प्रणय नहीं करना है, और अप्रणयश्चिते, और किसी के साथ प्रेम का सर्वथा अभाव न हो, बिल्कुल स्नेह संबंध न हो, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, इसलिए अति प्रणय नहीं करना है, वो वैर भाव में बदल जाता है। और बिल्कुल अलग भी नहीं रहना है, सर्वथा स्नेह का अभाव भी नहीं रखना है, क्योंकि समाज में सबसे आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए उभयम ही महादोषम, दोनों में महान दोष, बिल्कुल स्नेह न रखना और अत्यधिक स्नेह रखना, दोनों में महान दोष है। तस्मात् अंतर्दृग् भव, इसलिए मध्यम स्थिति पर दृष्टि डालो, मध्यम मार्ग अपनाओ। इत्युक्त्वा विवित्राक्ष सरसंपीडितो भृशम, यह कह करके खुली हुई आंखों वाला, बाण के से आहत होने से अत्यधिक आघात से अत्यधिक पीड़ा महसूस करता हुआ बाली, विवृत्तै दशनैर्भीमैः, उसके भयंकर दांत खुल गए और बभूत्क्रांत जीविता, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात वह पंचत्व को प्राप्त हो गया, देहावसान हो गया। ततो विचुक्रशो तत्र वानराः, जब वाली के प्राण पखेरु उड़ गए तो वहां पर जो वानर थे वो अपने स्वामी की मृत्यु देख करके बहुत जोर से रोए। परिदेवयमानास्ते सर्वे प्लवक सप्तमा, और वहां पर जो श्रेष्ठ वानर थे वे भी बड़े जोर जोर से विलाप कर, स्कंधा यज्ञ शून्या च स्वर्ग गति वानरेश्वर, वानर राज आपके जाने से एक स्कंधा आज सूनी हो गई है, सूना हो गया है। उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च, उद्यान पर्वत जंगल सब शून्य हो गए। अतः प्लवक शार्दूले निष्प्रभा वानरा, आपके मारे जाने से सारे वानर तेजहीन हो गए हैं। यस्य वेगेन महता काननानि च, इसके महान वेग से जंगल
वन पुष्पौघै पुष्पौघेण पुष्प समूहों से अनुबद्ध युक्त रहते थे। करिष्यत अद्यतः, अब ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य कौन करेगा। येन दत्तम महद्युद्धम गंधर्वस्य महात्मने गोलभस्य महाबाहो 10 वर्ष, जिसने गोलभ नाम के गंधर्व के साथ लगातार 15 वर्ष तक युद्ध किया और नयु रात्रौ दिवसे तत्तद युद्धम उपसाम्यते, वह युद्ध दिन और रात लगातार चलता रहा, रुकता नहीं था। ततः षोडशतमे वर्षे गोलभो विनिपात्य, 16वें वर्ष में गोलभ नाम का जो गंधर्व था वो मारा गया। तम हत्वा धनुर्निमित्तं तु वाली दंष्टा करालवान, उसके बाद को मार करके विकराल दांतों दाढ़ों वाले वाली ने सर्वाभयं करो स्माकम, हम लोगों को अभय दान दे दिया। कथमेव से विनिपात्य, ऐसे वाली कैसे मारे गए, अर्थात इनका वध असंभव था, इनकी पराजय संभव थी। अतेतु वीरे प्लवगाधिकेतता प्लवंगमास्तत्र न शर्मलेति, उस वानर राज के मारे जाने से सारे वानरों को शांति नहीं मिली, अशांत हो गए। मने चरा सिंह युते महाबने यथा ही जाओ नीचे गवाम, जैसे सिंह के द्वारा सांड के मारे जाने पर गायें अनाथ हो जाती हैं, उनको शांति नहीं मिलती है, उसी तरह से वानर राज के मारे जाने पर सारे वानर व्याकुल हो उठे। ततस्तु तारा व्यसना अणवप्लुता, उसके बाद तारा जो शोक के सागर में डूबी हुई थी, मृतस्य भर्तु वदनम समीक्षा, वो अपने मृत पति के मुख को देख करके जगाम भूमि पर बाली का आलिंगन करके भूमि पर गिर पड़ी। महाध्रुवम छिन्न निवास कालता, जैसे विशाल पेड़ पर चढ़ी हुई लता पेड़ के कट जाने से भूमि पर गिर पड़ती है। इस प्रकार से ये सर्ग पूरा होता है। धन्यवाद।